दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खुराक की किल्लत से कैसे निपटा जा रहा है। दुनिया भर में खाना महंगा भी होता जा रहा है और इसकी किल्लत भी हो रही है। हर जगह लोगों को खुद को नए हालात के मुताबिक ढालना पड़ रहा है और इसका कभी कभी मतलब ये हो सकता है कि लोगों को अपनी ग़िज़ाएं तब्दील करनी पड़े। अमेरिका में आधी रात को वालमार्ट तक दौड़, सुबह के 4 बज रहे हैं और जॉर्जिया की गर्मियों के बायस रात अब भी गर्म है। डोना मार्टिन काम पर पहुंची हैं। एक और दिन का मतलब अपने ज़िला स्कूल के बच्चों को खिलाने के लिए जद्दोजहद है। डोना एक फूड सर्विस डायरेक्टर हैं जिनके ज़िम्मे 4200 बच्चे हैं। ये तमाम बच्चे स्कूलों में मुफ्त खुराक के वफाकी प्रोग्राम में मंदरज हैं। वो कहती हैं कि हमारे पास 22,000 लोगों के लिए 2 करियाना स्टोर हैं। ये वाकई खुराक के एतबार से सहरा है। गुज़िश्ता 1 साल से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों के वसूल के लिए भी परेशान रही है। जुलाई में ग़िज़ा की कीमतों में इजाफे की शरह सालाना बुनियादों पर 10.9% रही, जो सन 1999 के बाद सबसे ज़्यादा है। चूँकि कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए डोना मार्टिन के कुछ सप्लायर स्कूल को खुराक नहीं फराम करना चाहते। मुझसे कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आता और हमारे पास मार्जिन नहीं। अमेरिकी स्कूलों का ये फेडरल स्कूल मेल्स प्रोग्राम नहायत सख्त कवायद व ज़वाबित का हामिल है। इसका मतलब है कि किसी चिकन नगेट पर मौजूद डबल रोटी के चूरे को भी ग़िज़ायत का हामिल होना चाहिए और तमाम ग़िज़ाओं में चीनी और नमक कम होना चाहिए। चुनांचे डोना मार्टिन्स को हर चीज़ की खसूसी किस्म खरीदनी पड़ती है। वो जानती हैं कि उनके सप्लायर्स भी मुश्किलात का शिकार है। अफरादी क़ुव्वत की सख्त कमी के बायस उन्हें ड्राइवर्स नहीं मिल रहे, जबकि ईंधन की कीमतें गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 60% बढ़ चुकी हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका में लोग अपनी आमदन का 7.1% खुराक पर खर्च करते हैं। जब सप्लायर्स दस्तयाब ना हों तो उन्हें फिर कोई और तरीका ढूंढना पड़ता है। हाल ही में वो बच्चों का पसंदीदा पेट बटर नहीं ढूंढ पाई तो उन्होंने इसे बैंड डिप से बदल दिया। वो कहती हैं कि मुझे मालूम नहीं कि ये बच्चों को उतना पसंद नहीं आएगा, मगर मुझे उन्हें कुछ तो खिलाना है। अक्सर औकात उन्हें और उनके स्टाफ को देर रात से मकामी स्टोर्स मसलन वालमार्ट पर अल्लाह बोलना पड़ता है। हमने 1 हफ्ते तक हर रोज़ पूरे कस्बे का दही अकेले ही खरीदा। बहुत से बच्चे स्कूल वापस जाकर खुश हैं और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी माओं से शिकायत करें कि आज उन्हें स्मूथीज़ पीने को नहीं मिली। श्रीलंका में जैक फ्रूट मदद को पहुंचा। बस्ती श्रीलंका में कैंडी शहर के बाहर जिस जगह पर धान की फसल हुई थी, वहाँ बनोमा कुमारी पंथाला सब्ज फलियाँ और पुदीना चुनती हुई नजर आती हैं। श्रीलंका के बुरे सियासी और मुआशी हालात का इस पुरसुकून जगह से तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुल्क भर में दवाओं, खुराक और ईंधन समेत हर चीज़ की कमी है। यहाँ तक कि अच्छी मुलाजमतों वाले लोग भी बुनियादी अशिया खरीदने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अनोमा कहती हैं कि अब लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्र है। उन्हें खौफ है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा। ये ज़मीन उनके ख़ानदान की, इस पर उन्होंने कोविड-19 के आलमी वबा के दौरान शौक के तौर पर खेती बाड़ी शुरू की थी। श्रीलंका में जून में सालाना बुनियादों पर ग़िज़ा की कीमतों में इजाफा 75.8% रिकॉर्ड किया गया। श्रीलंका अवाम अपनी आमदनी का 29.6% खुराक पर खर्च करती है। अनोमा ने किताबें पढ़कर और यूट्यूब वीडियोज़ देखकर सब्जियाँ उगानी शुरू किया। वो टमाटर, पालक, करेले, अरवी और शकरकंदियाँ उगाती हैं। यार कोई इतना खुशकिस्मत नहीं कि उनके पास इतनी ज़मीन हो। चुनांचे कई श्रीलंकन अब जैक फ्रूट को अपना रहे हैं। अनोमा कहती हैं कि हर दूसरे बागीचे में आपको कटहल का दरख्त नजर आएगा। अब से कुछ अरसे पहले तक लोग कटहल पर तवज्जो ही नहीं देते थे। ये दरख्तों से गिरता और अक्सर कचरे की नज़र हो जाता। अब उन्होंने कटहल से एक मलाईदार सालन बनाना शुरू किया और गोश्त और महंगी सब्जियों के मुतबादिल के तौर पर खाना शुरू किया है। कटहल अब एक मकामी रिवायती खाने कोटों में भी नजर आने लगा है। कुछ लोग इसके बीजों को पीस कर आटा बनाते हैं जिससे डबल रोटी, केक या रोटी बनाई जा सके। कटहल कुछ बरस कबल दुनिया के कई मशहूर रेस्तोरानों के मेन्यूज में नजर आने लगा था, मगर जहां ये उगता है वहां इसे मशहूर होने के लिए एक बहरान की ज़रूरत पड़ी। तो इसका जायका कैसा होता है? अनोमा कहती हैं कि इसे बयान नहीं किया जा सकता। ये जन्नती जायका होता है। नाइजीरिया में बेकरियां ख़त्म हो रही हैं। आमतौर पर एमानुएल अनवारा को सियासत में कमी दिलचस्पी होती है। वो बेकर है और बस अपनी बेकरी चलाना चाहते हैं, मगर नाइजीरिया में हाल ही में उनका काम तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। वो कहते हैं कि गुज़िश्ता 1 बरस में गंदम के आटे की कीमत 2%, चीनी की कीमत 150% और बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले अंडों की कीमत 120% बढ़ गई। वो कहते हैं कि हम नुकसान में हैं। एमानुएल को 350 लोगों के स्टाफ में से 305 को फारिग करना पड़ा। ये लोग अपने खानदानों का पेट कैसे पालेंगे? पीरू में 75 लोगों के लिए अवामी देख। पीरू के दारुल हुकूमत लेमा के करीब एक पहाड़ी पर जस्टिना फ्लोरेस सोच रही हैं कि वो आज क्या
तक आएंगी, ये सवाल रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है। कोविड-19 के आलमी वबा के उरूज के दिनों में उन्होंने 7 पड़ोसियों को जमा किया ताकि सब खाना जमा कर सके। सैन जुआन डी मिराफलोस के ज़्यादातर रिहायशी घरेलू मुलाजमीन मसलन खानसामा, नौकर, आया और माली वगैरह हैं, मगर जस्टीना की तरह उनमें से ज़्यादातर आलमी वबा के दौरान अपनी मुलाजमतें गुनवा दी, चुनांचे उनके ख़ानदान को भूख का सामना करना पड़ा। उन्होंने जस्टीना के घर के बाहर खुद ही लकड़ी इकट्ठी करके खाना पकाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और मकामी पादरी ने एक चूल्हा अतिया कर दिया। जस्टीना फ्लोरेस ने ताजरों से कहा कि जो खाना आमतौर पर ज़ाय हो जाता है वो उन्हें अतिया कर दें। 2 साल बाद अब वो 75 लोगों को हफ्ते में 3 मरतबा खाना खिला रही हैं। जस्टीना इस वबा से पहले एक किचन असिस्टेंट थी और अब वो अपनी बिरादरी में एक लीडर सी बन गई हैं। मैं लोगों के दरवाज़ों पर जाती हूँ और मदद मांगती हूँ। जुलाई में पेरू में सालाना बुनियादों पर ग़िज़ा की कीमतों में 11.59% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेरू के लोग अपनी आमदन का 26.6% खुराक पर खर्च करते हैं। पहले वो गोश्त और सब्जियों से ज़बरदस्त सालन बनाया करती जो चावलों के साथ पेश किया जाता, मगर अब गुज़िश्ता चंद माह में एहतियात बहुत कम हो गए और हर तरह की खुराक हासिल करना मुश्किल हो गया। वो कहती हैं कि हम परेशान हैं, मुझे मिकदारें कम करनी पड़ी और अब वो चावल जैसी बुनियादी चीज़ों के असूल में भी मुश्किलात का सामना करती हैं। उर्दन में चिकन का बाइकआउट। रवां बस 22 मई को अरबी में ट्वीट करने वाले गुमनाम अकाउंट ने लोगों से मुतालबा किया कि वो चिकन की मसनूआत का बाइकआउट करें और लालची चिकन कंपनियों का बाइकआउट हैशटैग इस्तेमाल करते हुए तस्वीर पोस्ट कर दी। कुछ दिन बाद उर्दन में सलाम नसरुल्लाह सुपर मार्केट से घर जा रही थी कि उन्होंने इस मुहिम को वायरल होते हुए देखा। वो कहती हैं कि हमने इसके बारे में हर जगह से सुना, हमारे सब दोस्त और ख़ानदान के लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। ये मुहिम सोशल मीडिया पर फैली हुई थी। उन्होंने हाल ही में अपने खरीदारी के बिल में इजाफा नोट किया था। वो 2 बच्चों की माँ हैं जिन्हें अपने वालिदैन, बहनों, भांजों और भांजियों के लिए बाकायदा से खाना पकड़ना पड़ता है, चुनांचे वो बहुत ज़्यादा चिकन खरीदती है। उन्होंने इस बाइकआउट में हिस्सा लेना लाजिम समझा। 10 रोज़ तक उन्होंने चिकन से किनारा किए रखा। चूँकि मछली और दीगर गोश्त काफ़ी महंगा है, इसलिए सलाम और उनका ख़ानदान तकरीबन रोज़ाना ही चिकन खाते हैं। वो गोश्त के बजाय हमस, फलाफल या तले हुए बैंगन खाते रहे। मुहिम शुरू होने के बाद 12 दिन बाद चिकन की कीमत में 1/3 कमी हुई, यानी $1 या 0.4 दिनार फी किलो। उर्दन में जून में सालाना बुनियादों पर ग़िज़ा की कीमत में 4.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उर्दन के लोग अपनी आमदन का 26.9% खुराक पर खर्च करते हैं। उर्दन में हुकूमत ने चिकन की कीमतों की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ दी। फार्म मालकान ने रमज़ान के आखिर तक इस हद पर इत्तफाक किया, मगर मई के अवाइल में दोबारा कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हो गए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। सलाम नसरुल्लाह एहतिजाज देकर खुश है, मगर उन्हें खदशा है कि इससे मसले की जड़ खत्म नहीं होगी। वो कहती हैं कि बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे फार्मर और मुर्गी फरोशों को हो रहा है, न कि बड़े ताजरों को, जिन्होंने फार्मर्स की ज़रूरत की हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।